हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। होप करती हूँ आप सभी बहुत मस्त स्वस्थ अपने घर पे सुरक्षित होंगे। और तो यहाँ पे हमारे जहाँ से ब्लॉग एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है। और बुआ जी फूफा जी सभी लोग आ गए हैं। बोलने में कुछ मिस्टेक हो रहा है। और तो बैठ गई पूजा भी। और ये छोटा सा बच्चा देख रहे हो ना, इसने अपने बालों को इस तरीके से नोचा है गुस्से में कि बिल्कुल देखो क्या बन के बैठी हुई है। ये बार बार एक एक गुब्बारे को ना ऐसे फोड़ती जा रही है। और जब इससे मांग लो ना तो ये अपने बाल नोचती है। तो देख सकते हो इसकी हालत कैसी हो रखी है। और हम लग गए अपने काम में और फटाफट करते हैं क्योंकि मेहमान भी आने लग गए हैं, शाम भी होने वाली है। तो हम कर लेते हैं अपने काम। तो आप लोग न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बेल आइकन के साथ में। और प्लीज़ मेरे सेकंड वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेहा अनिका ब्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल सेकंड चैनल है, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें। और मेरा फेसबुक पेज है यूपी ब्लॉगर नेहा, तो उसे भी आप लोग प्लीज़ फॉलो करिए। और तो यहाँ पे काम चालू हो गया है हमारा जो भी। तो मैं ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन रख रही हूँ। तो कैसा लगेगा ब्लू वाइट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज फाइनल मतलब अभी इसी ब्लॉग में आपको फाइनल इसकी डेकोरेशन दिख जाएगी। और हम लोग क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि जो ड्रेस मैं पहनना चाह रही थी ना वो ड्रेस मेरी मिल ही नहीं रही थी। क्योंकि मैं उसको 2-3 दिनों से बराबर उसे मैं ढूंढ रही थी कि मिल जाए, पर वो नहीं मिली। तो मेरे पास एक ड्रेस थी जो मेरी ससुराल में रह गई है और बिल्कुल न्यू थी, मैंने उसको पहना ही नहीं था। और सोचा था वही पहन लूँगी, लेकिन वो वहीं पे रह गई। तो वहाँ से तो ला भी नहीं सकते थे हम। तो मैं डिसाइड कर रही थी मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। तो मैं तो साड़ी वेयर करूँगी। तो बनी रही है। देखो बिट्टू मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं दे रही। तो मैं कह रही थी जाओ बाहर वहाँ पे गुब्बारों के साथ में खेलो जाके। तो बच्चे भी हमारी हेल्प करा रहे हैं और छोटा सा ही बाबू बिल्कुल भी मान नहीं रहा था। तो ये ब्लू वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी मुझे सही लगा, क्योंकि हर बार मैं ब्लैक और ये गोल्डन करती थी। तो मैंने सोचा इस बार अनिका के बर्थडे में कुछ अलग ही रखती हूँ। और येलो रेड का भी मैंने रखा है। पूरे रूम को मैं बिल्कुल सजाना चाहती थी अनिका के बर्थडे पे। जैसा मुझे समझ में आ रहा था मैं वैसे वैसे करे जा रही थी। देखती हूँ उसका फाइनल क्या आता है, कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। और फैन चल नहीं रहा था तो बिल्कुल हम लोग इतना परेशान थे ना। जब तक इस रूम को मैंने मतलब तैयार किया है तब तक बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो पूरा मतलब क्रेडिट मैं ही नहीं ले रही हूँ, पूजा ने भी इसको बहुत ही मेहनत से सजाया है। क्योंकि मैं परेशान हो गई थी तो पूजा से मैंने बोला तुम लगाओ वाल पे जितने भी बलून, मैं उठा के दे रही हूँ टेप लगा के। और अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोग वॉल पे जब लगाते हो बलून्स वगैरह तो कौन सा टेप यूज करते हो। तो मैं तो इस बार लिक्विड वाला ये लेके आई थी जो कागज़ में ऐसे था और इसको छुड़ाओ तो लिक्विड निकलता था। चिपकता तो अच्छा था वॉल पे, लेकिन कुछ कुछ निकल जा रहे थे। और कभी कभी मैं डबल टेप भी यूज करती हूँ, लेकिन डबल टेप बिल्कुल भी नहीं रोकता है, निकाल देता है, शाम तक नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन इस बार मैंने इस वाले टेप का यूज किया है। तो आप लोग प्लीज़ बताना कि आप लोग कौन सा टेप यूज करते हो। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ बुआ फूफा सभी को, तो बने रहिए। तो आप लोगों ने देखा बुआ फूफा सभी लोग नाश्ता कर रहे थे और मैंने और पूजा ने मिलके पूरा रूम को चमका दिया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेहनत हमारी सफल हुई और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाबू की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह थी जो मैंने यहाँ पे बीच में लगाई है। आप लोग बताना अच्छा लग रहा था कि नहीं लग रहा था, मुझे लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना चाहिए था। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाबू की फ़ोटो लग गई हमारे साथ में, अनकू के साथ में तो और ही 4 चांद लग गए। और कुछ मैंने ये पैरेट कलर के बलून्स छत में लगाए हैं। छत में लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि कम हाइट थी, इस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो
जितने हो सके उस तरीके से लगाएं। तो यहाँ पे छोटू भैया से बोल के मैंने लगवाया छत में, तब जाके लगे हैं। तो चलिए चलते हैं छत पे और देखते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे अब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम, 4 बज गया था, सॉरी 4 बजे का टाइम है। तो भैया आ गए थे बनाने के लिए। तो सब्जी में बन रहा है मिक्स वेज, पनीर, मटर पनीर और पूड़ी और खीर। डेकोरेशन वगैरह करने के बाद अभी मैंने नहा लिया है और जस्ट नहा के बस आई हूँ और बाल खींचे हैं मैंने, नेल पॉलिश लगाई मैंने आज ग्रीन कलर की। और जो मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ ना अनिका के बर्थडे में, वो ड्रेस मिल ही नहीं रही है मेरी। 2 दिनों से मैं ढूंढ रही थी उसको पहनने के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान थी और सब जगह ढूंढ डाला लेकिन वो ड्रेस नहीं मिली मुझे। तो मैं अब साड़ी ही पहनूँगी। तो अनिका जा रही है पूजा करने के लिए और छत पे बन रहा है खाना। तो यहाँ पे पूजा कर दी है, अनिका भट्टी की पूजा कर दी है। अब खाना बनना स्टार्ट होगा। तो जितना मैंने आप लोगों को बताया यही बनने वाला है, खीर, पूड़ी, मिक्स वेज और मटर पनीर, और यही बनेगा। बाकी नाश्ते में मैंने समोसा, कोल्ड ड्रिंक और मीठे में रखा था, बस यही सारा इतना कुछ था खाने पीने में। तो यही चीज़ें हैं। तो अनिका को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अनिका को मैंने नहला दिया है और नहाने के बाद वो फिर मंदिर गई थी। तो यहाँ पे उनकी मासी फेस पैक लगा के डांस कर रही हैं, क्योंकि अब बस इसके बाद वो भी नहाने जाएंगी और रेडी होंगे हम लोग। तो बस यही चीज़ें हैं। तो वो डांस कर रही थी और अनिका भी बहुत ज़्यादा खुश है और अनिका की फ्रेंड घर आ चुकी हैं तो और भी वो खुश हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने ये वाली साड़ी निकाली गाइस। तो इसका ब्लाउज़ ना मुझे बिल्कुल भी हो नहीं रहा था। मैंने इसको पहना, साड़ी पहन ली थी पूरी, लेकिन ब्लाउज़ की वजह से मैंने इसको निकाल दिया। फिर यहाँ पे ये अनिका की फ्रेंड है जो हमारे मोहल्ले में रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये बहुत ही अच्छी फ्रेंड अनिका की बनी हुई है। तो बर्थडे पे अनिका ने बुलाया। बाकी आस पड़ोस के जितने आंटी लोग थी वो लोग आ चुकी हैं। बाहर बैठी मम्मी बैठी बातें कर रही हैं। तो अनिका की बर्थडे वाली ड्रेस जो अनिका ने ऑनलाइन मंगवाई है, अभी तो ऐसे ही तो अच्छी लग रही है। अनिका पहनती है तो कैसी लगती है, अच्छी लगेगी। हेलो गाइस, दिस इज हेलो गाइस, मैं अनिका की फ्रेंड हूँ और ये रेडी हो रही है, आप देख सकते हैं कैमरा। ठीक है, बाय। तो ये अनिका की फ्रेंड थी, आपसे बात कर रही थी। और गाइस मुझे मतलब मेरा ये ब्लॉग देख के ना, जो मैंने मॉर्निंग में अभी डाला, इधर भाभी रेडी हो रही हैं मेकअप सैकअप के साथ में। तो उधर से मुझे कमेंट आता है मेरी ससुराल की तरफ से, मेरे देवर का कमेंट आया है कि मना लो खुशियाँ, अभी खून के आंसू रोना बाकी है, तुम्हें जितना हंसना है, जितना केक काटना है काट लो, और बस थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ में। तो चलिए, जो भी करना है आप कर ही रहे हो, उसमें कोई शक ही नहीं है। जो भी करना है करो। मेरी बच्चे का बर्थडे है, आपको जलन हो रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो अब हंस के ही मनाऊंगी अपने बच्चे का बर्थडे। और यहाँ पे अनिका के बाल पूजा स्ट्रेट कर रही थी, क्योंकि बहुत वो सही आ नहीं रहे थे। और यहाँ पे जूड़ा बनाया गया हुआ है। जो ड्रेस है ना अनिका की, इस पे जूड़ा ही अच्छा लग रहा था। और अनिका मेरी बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही है। और कुछ इसके बाल ना आँखों पे आ रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा कैंची से कट करके और सही कर दिया है। और ये स्ट्रेट मशीन मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, जैसे आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पे पूजा स्ट्रेट कर देती हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं भी साड़ी बार बार चेंज कर रही थी, पहन रही थी, क्योंकि मेरे पास कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। लास्ट टाइम मैंने ये साड़ी पहन ली है और जैसी भी है पहन लिया मैंने, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। मेहमान आ रहे थे और यहाँ पे 7 साढ़े 7 बज चुका है गाइस, और मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ। और मम्मी सारे मेहमान से मिल रही हैं। बाकी बाहर का मैं कुछ भी नहीं सूट कर पाई, अंदर ही रह गई, क्योंकि साड़ी की वजह से डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था मैं क्या पहनूं क्या नहीं।
तो इस वजह से। और अनिका को भी मैं थोड़ा बहुत तो पूजा ने कर दिया है, बाकी मैं ही इसको सही से रेडी कर देती हूँ, क्योंकि कह रही थी मम्मा मुझे आपसे ही रेडी होना है। तो चलिए फिर फाइनल देखने के लिए कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और ब्लॉग काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए गाइस, मिलूँगी आप लोगों से अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में। इधर भाभी रेडी हो रही हैं तो दिखा रही हैं कि इधर मेरी आंटी रेडी हो रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना अनिका की ड्रेस कैसी लगी। ये ड्रेस अनिका ने अपनी ही पसंद की ली है, और जब मैंने आप लोगों को बताया था, जब फिटिंग कराने के लिए मैं जा रही थी शॉप पे डालने के लिए। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। फाइनल लुक आप लोगों को कल देखने को मिलेगा, तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखें। और यहाँ पे मैं अनिका के बाल मतलब कैंची मंगवा रही थी पूजा से कि कट कर दूँ। तो चलिए फिर बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे गाइस।